नमस्कारम दोस्तों, रामचरितमानस में सीता जी को शांति कहा गया है, लेकिन रावण के लिए सीता शांति नहीं है। जब से रावण सीता का हरण करके लंका में लाया है, उसी दिन से रावण के लिए तो सीता शांति की जगह अशांति बन गई। तो वास्तव में ये जो शांति है, यदि उसे प्राप्त करने का तरीका सही नहीं है तो वो शांति भी अशांति बन जाती है। ऐसे ही दोस्तों, हम शांति को हासिल करने की कोशिश करते हैं और यदि उसे हासिल करने का तरीका गलत है तो फिर शांति पाने की चाहत भी हमें अशांत बनाते चली जाती है। एक और प्रसंग मानस में आता है, जब बंदर भालू सीता जी की खोज में जंगल में भटक रहे थे और जब वो बहुत प्यास से व्याकुल हुए तो उन्हें एक स्वयं प्रभा की गुफा दिखाई देती है। उस गुफा से बहुत सारे पंछी आते और जाते दिखाई दे रहे थे, तो उन्हें लगा कि वहां पर उन्हें पानी मिल सकता है और वो प्यास बुझाने के लिए उस गुफा में जाते हैं। वह गुफा स्वयं प्रभा की गुफा थी। उस गुफा में स्वयं प्रभा द्वारा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि जब वो अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करने के बाद में जब आंखें खोलेंगे तो वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और जब आंखें खोलते हैं तो वो समुद्र के किनारे पर खुद को पाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो बानर थे, चंचल मन था, इसलिए उन्होंने जल्दी आंखें खोल दी, इसलिए वो समुद्र के इस किनारे पर रह गए। यदि वो थोड़ी देर और आंखें बंद करे रहते तो समुद्र के उस किनारे पर पहुंच जाते, मतलब कि वो लंका में पहुंच जाते। अब ये समझने की बात है कि वो बानर भालू यदि लंका में पहुंच जाते तो क्या रावण उन्हें वापस आने देता? क्या उनका लंका में जाना उनके हित में था? लंका में वो पहुंच तो जाते लेकिन लंका से वापस नहीं आ पाते। और वास्तव में यह जो प्रसंग है वो हमें क्या शिक्षा देता है, हम इसको समझते हैं। हम सभी उन बंदर भालुओं की तरह ही इस संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं, और जब इस जंगल में भटकते भटकते हम थक जाते हैं, हम उस शांति को पाने के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं, तब हमें एक स्वयं प्रभा की गुफा दिखाई देती है। और वो स्वयं प्रभा की गुफा है हमारा अंतःकरण। और जब हम अपनी स्वयं प्रभा मतलब अंतःकरण में प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी हम शांति तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारी यात्रा थोड़ी सी होती है, उसके बाद में अथाह सागर है, उसे पार करना होता है। लेकिन उस सागर को पार करने के लिए हनुमान जी जैसा बल बुद्धि और विवेक होना चाहिए। जिसके पास में हनुमान जी जैसा बल बुद्धि और विवेक है, वही उस यात्रा को कर सकता है। तो किसी के निर्देशन में हम थोड़ी सी यात्रा कर सकते हैं, उसके बाद में तो हमें अपनी यात्रा को खुद ही करना पड़ता है। और हमारी यात्रा भी अकेले की यात्रा होती है। जैसे हनुमान जी ने जब लंका की यात्रा की तो वो उनकी यात्रा भीड़ के साथ में नहीं थी, वो उनकी यात्रा अकेले की यात्रा थी। और जैसे इस अंतःकरण की यात्रा में जाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लौटते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सब उस माया की नगरी लंका में जो हमारे भीतर है उसमें ही उलझकर रह जाते हैं। तो वास्तव में हनुमान जी जैसा व्यक्ति वही है जो इस अंतःकरण की यात्रा में जाता भी है, सीता की खोज भी करता है, और खोज करने के बाद में सबको उस सीता से, उस शांति से परिचित भी कराता है, और परिचित कराने के बाद में उस शांति तक पहुंचाता भी है। ऐसे बहुत सारे बानर थे जो लंका में जा तो सकते थे, जैसे अंगद ने भी कहा था कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटकर आने की क्षमता मुझ में नहीं है। वैसे ही बहुत सारे लोग इस अंतःकरण के क्षेत्र में अपने स्वरूप की यात्रा में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन प्रवेश करने के बाद में ना तो वो शांति तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीता तक मतलब शांति तक पहुंचते भी हैं, लेकिन लौट करके आने की उनमें क्षमता नहीं होती। इतनी क्षमता उनमें नहीं होती है कि वो सबको शांति से परिचित करा सकें और उस शांति तक सबको पहुंचा सकें। और जो साधक ऐसा सामर्थ्य रखता है कि उस शांति की खोज करके सबको उस शांति से परिचित कराता है और उस शांति तक
ले जाता है वही साधक हनुमान कहलाने के लायक है। धन्यवाद।